यारा, 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 माता रानी क्या हो गया? अरे आंखें खोलिए ना, ये क्या किया आपने? कियारा ने जहर पी लिया। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, आप खड़े कहाँ हैं वहां पर? कियारा, 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 हाँ तो यहाँ से। इडियट, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? उठो यहाँ से और वहां पे खड़ी रहो। कियारा, आंखें खोलो बेटा। खबरदार एक और कदम बढ़ाया तो पीछे हट जाओ, अभी के अभी। मनहूस हो तुम। जब से हमारे घर पे आई हो परेशानियां ही लाई हो। तुम्हारी वजह से कियारा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब तो अपना नाटक बंद करो। स्टॉप इट। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। कियारा की जान खतरे में है और इन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। प्लीज हटिए सब। राजेश्वरी जी राजमाता। कियारा के पेरेंट्स को फोन कीजिए ना। हम अभी करते हैं। हो जा रहा है माता रानी। राजकुमारी जी की तो कोई गलती भी ना है। वो तो टूट गई थी ना अंदर से, इसीलिए कदम उठा लिए। आपको उनकी रक्षा करनी पड़ी। हाँ माता रानी। कि क्या गलती है कि उनका रिश्ता हमारे कारण टूट गया है। आपको उनके अंदर से जहर निकालना ही होगा। अब चाहे तो सजा हमको दे दे, पर राजकुमारी जी को बचा लीजिए। कियारा मेरी बच्ची, कियारा बेटा आंखें खोल। कियारा बेटा, मिल गई तसल्ली तुम्हें? ये सब तुम्हारी और उस लड़की की गलती की सजा है जो मेरी बच्ची भुगत रही है। इतना याद रखना, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मुझे जो सजा देनी है आप बाद में दे लीजिए, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी में से जहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। थैंक यू।
संभालो खुद को नंदिनी, सब ठीक हो जाएगा। लग तो नहीं रहा है कियारा मेरी भाभी नहीं बनी, लेकिन वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। मुझे कितना बुरा लगता है उसके लिए, और यकीन नहीं होता है कि मेरा अपना खुद का भाई। वीर नहीं, इस सब के पीछे वो गंवार रानी है। ये नौकर होते ही ऐसे हैं, कभी किसी के सके नहीं, इन्हें सिर्फ अपना मतलब दिखता है। उसी ने वीर को बहला फुसला के फंसाया है। पिक्चर चल रही है यहाँ, देख रही है नंदिनी जी कितना परेशान है। पानी लाइन के लिए जी। सबके सब गधे हैं, सारे नौकरों को फायर कर दो, पूरी टीम नहीं लाओ। रो मत, कियारा को कुछ नहीं होगा, वीर है ना उसके लिए, और तुम्हारे लिए मैं। डोंट वरी बेबी। थैंक यू। कियारा को होश आ गया। कियारा, कियारा बेटा ठीक हो ना बेटा? पागल हो गई हो, ऐसा नहीं करते बेटा, हम कितना डर गए थे। आई एम रियली सॉरी मॉम। मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है, लेकिन आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कियारा। सुसाइड करने के बाद इंसान तो चला जाता है, लेकिन अपनों के लिए इतना दर्द छोड़ जाते हैं जिससे वो कभी उभर नहीं पाते। मुझ जैसे वीर तो बहुत मिलेंगे कियारा आपको, लेकिन इतना प्यार, इतना ध्यान रखने वाले माँ और बाप, वो तो एक ही है ना। अरे तो क्या हुआ, रात के 2 बजे हैं तो क्या हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकते? तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, हम तुम्हारी भूख का ध्यान रखेंगे। जिंदगी में कांटे तो आते रहेंगे बिटिया, चुनाव तुझे करना है। हंसते हुए उसके ऊपर से उछल के चलना है या रोते हुए उन पर चलकर। ये भाषण देने से आपको माफी नहीं मिलेगी। आज कियारा की जो हालत है। नो मॉम, उसकी वजह मैं खुद हूँ। बेटा तुम सही तो है ना मॉम, मैंने ओवर रिएक्ट किया था। वीर ने तो मेरी जान बचाई है मॉम। पर मैंने किसी से बात कर ली होती और अपनी मन की बात बता दी होती तो शायद मैंने ये स्टेप लिया ही नहीं होता मॉम। प्लीज वीर को कुछ मत बोलिए यार। तो बात करो ना, तुम और ब्रो बिल्कुल एक जैसे हो ना। ये किसी से बात करते हैं ना तुम। देखो जो हुआ है उससे तो कोई खुश नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब अपने मन में बातें दबा के रखें। यू आर राइट विक्रम, शादी नहीं हुई पर दोस्त तो रह सकते हैं। रह सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आपको प्रॉमिस करना होगा कि ऐसी हरकत आप कभी नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। मासा आप सॉरी, वो एक्चुअली मैंने सोचा था कि शादी के बाद आपको मासा ही बुलाऊंगी, तो उसकी आदत डालने की कोशिश। कियारा, तुम हमेशा हमें मासा बुलाओगी, हक है तुम्हारा हम पे। भले रिश्ते से नहीं, लेकिन जितनी जगह हमारे दिल में तब थी तुम्हारे लिए, अब भी उतनी ही जगह है।
मैंने बहुत ड्रामा कर दिया ना आज। बिल्कुल नहीं, गलतियां तो हमसे हुई थी। इनफैक्ट हम इस हादसे से उभर ही नहीं पा रहे थे, वरना आपके साथ बैठना चाहिए था हमें। लेकिन हम खुद इतने शर्मिंदा हुए थे कि आप ऐसी बातें मत कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जिससे आपको या मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो। आई एम रियली सॉरी। नहीं बच्चा, नहीं। अपना ख्याल रखना। मॉम, अब हमें घर चलना चाहिए। आपको रेस्ट की जरूरत है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर जब आप ठीक हो जाएंगे मैं खुद छोड़ाऊंगा। Congratulations वीर एंड रानी, तुम अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाओगे, पूरी आजादी से। शादी नहीं हुई पर दोस्त तो रह सकते हैं। बहुत डर गए थे। पूरी जिंदगी में कभी किसी इंसान का ऐसे जान खतरे में नहीं देखी। हमारी अम्मा जब भगवान के पास चली गई थी तब हम बहुत ही छोटे थे, तो कुछ याद नहीं है। पर आज अगर राजकुमारी जी को कुछ हो जाता ना तो हम तो आपका बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर साहब, उनका जान बचाने के लिए। काम है मेरा लोगों की जान बचाना, लेकिन फिर भी जब आज क्यारा को जब ट्रीट कर रहा था तब हाथ कांप रहे थे मेरे, डर लग रहा था कहीं मेरी गलती के कारण क्यारा को कुछ हो ना जाए। वैसा ही डर उस दिन लगा था मुझे जब आप मंदिर में थी, जब वो लोग आपको ले जा रहे थे, जब आप पर पत्थर मार रहे थे। इसलिए कुछ बिना सोचे बिना समझे मैंने आपकी मांग भर दी, बस आपकी जान बचाने के लिए। MBBS के कोर्स के वक्त पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पता है क्या होता है? कि एक पेशेंट की कंडीशन कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, एक डॉक्टर को अंत तक कोशिश करनी चाहिए उसकी सांसें बचाने के लिए। हम तो कई बार उसके बाद भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त ये कभी नहीं सीखा था कि किसी की जान बचाने के लिए उनकी मांग भरनी होगी, और उसी मांग को भरने की वजह से किसी और की जान भी खतरे में चली जाएगी। ये कभी नहीं सोचा था मैंने। जब आपको ये सब कुछ महसूस होता है तो फिर वो दिन कहाँ हो गया था आपको? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आप चुप काहे रहे? वो दुर्घटना में भी तो लोगों के जान गए ना। उनके परिवार का दर्द महसूस नहीं हुआ आपको?
अस्पताल में एक आदमी अपनी जिंदगी से लड़ रहा है और हमारे बाबूजी पर गलत इल्जाम लगा है, सजा काट रहे हैं। उनका दर्द काहे महसूस नहीं कर पा रहे हैं आप? कि जिंदगी व्यर्थ हो रही है, उनका दर्द काहे महसूस नहीं कर पा रहे आप? कुछ गलत कर रहेगा हम, है ना? तो कहिए ना, क्या गलत है इसमें? सही हो या गलत, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली मुझे नहीं। और जानती हैं क्यों? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमारे बाबूजी है ना, उनकी जिंदगी, उनकी आजादी इंपॉर्टेंट है। वो इंसान है, आपकी रियासत नहीं कि जैसे मन में आए ऐसे इस्तेमाल कर चले आप। करूंगा मैं अपने फायदे के लिए, जब चाहे जिसका चाहे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो जरूरी है। और जब रामू काका चुपचाप अपनी सजा काट रहे हैं, तो आपको चुप रहने में क्या प्रॉब्लम है? पैसे ऑफर किए थे ना मैंने आपको, चेक भी दिया था। कहा था मैंने आपसे कि जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट भर लीजिए आप। आपने नहीं किया, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब तो शादी करके आ गई आप इस घर में, सब कुछ आपके सामने है। जो लेना है ले लीजिए, जितना पैसा चाहिए मांग लीजिए, दे दूंगा। लेकिन अपनी ये फालतू की बकवास मेरे सामने दोबारा नहीं करेंगे आप। ऐसा तो नहीं है ना 10 बार अब एक ही सवाल पूछेंगी और मैं 10 बार मना करूंगा, लेकिन 11वीं बार जब आप पूछेंगी तो मैं कहूंगा अरे यू राइट, मुझे तो सरेंडर करना चाहिए, अपने गुनाह को कबूल करना चाहिए। ये सोच रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैंने आपसे पहले कहा है कि रामू काका की सजा मैं कम करवा दूंगा। अब इसे मजबूरी कहें या मेरी बेवकूफी, लेकिन आपसे शादी करने के बाद रानी साहब को बहुत दुख पहुंचाया है मैंने। आगे ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे वो और नाराज हो। सो प्लीज अपना ये मुंह बंद रखिए, स्पेशली मेरे सामने। बाकी जिसके सामने जो कहना है कह लीजिए, जो करना है कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? मनहूस हो तुम, मनहूस। जब से हमारे घर पे आई हो, परेशानियां ही लाई हो। तुम्हारी वजह से क्यारा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अपना नाटक बंद करो। आप इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने फायदे के लिए जब चाहे जिसका चाहे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो जरूरी है।
भाऊजी भाऊजी